सीढ़ियाँ हैं, उनके नाम 7 भागों में 7 कांडों में उनको विभाग किया है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की थी, ये सोपान हैं, सीढ़ियाँ हैं। गोस्वामी जी ने इन 7 कांडों को 7 सीढ़ियाँ कहा है। और इसमें मधुर बात ये है कि ये सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है, सीढ़ियाँ उतरनी हैं, क्योंकि राम कथा जो है वो सरोवर है और 4 मनोहर घाट हैं, उसमें से उतर के उस अमृत रस का पान करना है। प्रायः सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंजिल पर पहुँचने के लिए होती हैं, लेकिन गोस्वामी जी दीनता की प्रतिमान मूर्ति हैं। उनको लगा ही नहीं कि मैं एक भी सीढ़ी चढ़ पाऊँगा, क्योंकि अध्यात्म की जो यात्रा है वो उतनी सहज और सरल होती नहीं है जितनी सुनने में लगती है। तर्क से, युक्तियों से जो चीज़ बड़ी आसानी से सिद्ध होती दिखाई देती है, भगवान की कृपा की परिभाषाएं बनती दिखाई देती हैं, लेकिन जब जीवन के धरातल पर कोई साधक उसमें चलना शुरू करता है तो उसको पग पग पर अंतर और बाह्य विघ्नों का सामना करना पड़ता है। पहले तो बाहरी विघ्न ही आकर के उसकी यात्रा को धूमिल करता दिखाई देते हैं, और अगर भगवान की कृपा से बाहरी विघ्न शांत भी रहे तो अंदर के जो विघ्न हैं आभ्यंतर, वो विघ्न ज़्यादा प्रभावी और प्रबल होते हैं और उसके सामने प्रायः साधक लोग घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं। उसी हार से एक दीनता का जन्म होता है, एक प्रार्थना का जन्म होता है। तो गोस्वामी जी ने यह मार्ग शुरू से ही पकड़ लिया। बोले मैं पहले भटकूं, लटकूं, चलूं,
गिरूं, कष्ट उठाऊं, उसके बाद मुझे बात समझ में आए, वो गोस्वामी जी ने पहले ही समझ ली। तो दीनता के धरातल पर चले गए और वहाँ से वो चढ़ते नहीं हैं, अमृत सरोवर में उतरते हैं। इसलिए उन्होंने राम कथा को सरोवर की उपमा दी है। तो ये 7 सीढ़ियाँ हैं जिन पे धीरे धीरे उतर के और अमृत कुंड पर पहुँचा जा सकता है। सीढ़ी चढ़ने और उतरने में एक भेद और होता है। सीढ़ी चढ़ते समय अगर आप गिरे तो मंजिल से दूर चले जाते हैं। सीढ़ी उतरते समय अगर फिसल गए तो भी अमृत पर पहुंच जाते हैं। तो गिरने में भी कोई नुकसान नहीं है। इसलिए भगति पंथ का कवन प्रयासा, जोग न जप तप मखो, कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न मख जप तप उपवासा। तो ये सीढ़ियाँ हैं, तो प्रार्थना करनी चाहिए सीढ़ियाँ इतनी फिसलन भरी हों कि हम फिसल ही जाएं, तो उतरना भी ना पड़े, है ना, सीधे अमृत सरोवर तक पहुंच जाएं। लेकिन ये अभिमान ना बड़ी मज़ेदार चीज़ है। ये उतरने में अपने को छोटा समझता है और चढ़ने में अपने को बड़ा समझता है। इसलिए जल्दी इस मार्ग पर कोई कदम रख नहीं पाता। अस्तु, ये 7 सोपान हैं, सभी के नाम गोस्वामी जी ने विषय के अनुसार रखे। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, लंका कांड और उत्तर कांड माने जहाँ सारे प्रश्नों का समाधान हो जाता है जीवन के, उसका नाम है उत्तर कांड। उत्तर मीमांसा कह लो। जीवन के सारे प्रश्न जहाँ गिर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, वो उत्तर कांड है। लेकिन सुंदर कांड का नाम विषय के अनुसार नहीं है, इसका नाम है सुंदर कांड। सुंदर कांड इसलिए रखा गया कि गुरु जी बोलते थे, सुंदरे किम न सुंदरम, इसमें क्या सुंदर नहीं है। क्यों? भगवान के सबसे प्रिय अनन्य भक्त शिरोमणि भगवान के जो ये दिव्य भक्त हुए हनुमान जी, उनकी चर्चा है। तो गोस्वामी जी को लगा जहाँ भगवान के भक्त की चर्चा हो, उससे ज़्यादा सुंदर और कुछ हो नहीं सकता। इसलिए नाम ही उन्होंने रख दिया सुंदर कांड। और पूरे सुंदर कांड में हनुमान जी का ही चरित्र है आखिरी तक। तो भक्त का चरित्र गोस्वामी जी की दृष्टि में भगवान से भी सुंदर है। और इसलिए हनुमान चालीसा में रघुवर विमल यश कह के गोस्वामी जी हनुमान चालीसा भी लिखते कि भक्त के यश में और भगवान के यश में कोई अंतर होता नहीं है, बल्कि ज़्यादा मधुर होता है। इसलिए इसका नाम रख दिया सुंदरकांड। बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं, अति संक्षेप में देखते हैं। शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं भूपालचूडामणिम्। अब एक एक पढ़ते। कल हम कह रहे थे गोस्वामी जी ने किष्किंधा कांड से क्रम बदल दिया है। अब आगे के जितने कांड हैं उसमें पहले वंदना है राम जी की और बाद में वंदना है शिव जी की। क्योंकि अब शिव जी दास भाव में, यहाँ पर सेवक भाव में, भक्त भाव में उपलब्ध हो गए हैं, इसलिए क्रम बदल दिया और प्रभु श्री राम की वंदना करते हैं। ये तो वैदांतिक वंदना है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। जो परमात्मा सहज शांत है, जो शाश्वत है, जो मन बुद्धि से अतीत है, अप्रमेय है,
पाप रहित हैं, निर्वाण स्वरूप हैं और शांति प्रदान करने वाला है। यह जो अपनी आत्मा का स्वरूप है, ये इसी का वर्णन है। जो मन बुद्धि की दृष्टा है, निर्विकार आत्मा है, ज्ञान वस्तु है, उसके ये सारे लक्षण हैं। वो सहज शांत होती है, उसका जन्म और मृत्यु नहीं होता, हमारी मन बुद्धि की पकड़ से बाहर होती है, कोई माया उसको छू नहीं सकती, इसलिए पाप रहित है, सदा निर्वाण को प्राप्त हैं, कभी बंधन में पड़ती नहीं हैं और अपना ध्यान करने वाले को शांति प्रदान करती है। जिसकी बुद्धि अपने अधिष्ठान आत्मा को छूने लगती है, उसके जीवन में शांति का प्रादुर्भाव होने लगता है। ऐसे आत्मरूप प्रभु राम की मैं वंदना करता हूँ। और ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम अनिशम, समस्त देवताओं के द्वारा जो निरंतर सेवित हैं, वेदांत प्रमाण के द्वारा जो जाने जाते हैं, देवताओं के भी गुरु हैं, माया का मनुष्य का रूप धारण करके भक्तों के कष्ट का हरण करने के लिए जगत का मालिक आज वन वन में घूम करके भक्तों को आह्लाद प्रदान कर रहा है। ऐसे करुणा से भरे हुए प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। अब अगले में गोस्वामी जी बड़ी प्यारी वंदना करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। गोस्वामी जी पहली पंक्ति लिखते लिखते थोड़ा अति उत्साहित हो गए। हे अंतरात्मा, हे अखिल अंतरात्मा, समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले प्रभु, मेरी बात ध्यान से सुनाओ। सत्यम वदामि, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। बोले एक तो अंतर्यामी कह रहे हो और फिर बोल रहे हो कि मैं सच बोलता हूँ। जो अंतर्यामी है वो खुद ही जानता है कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। सामने खड़े भगवान से कहते मैं सच बोल रहा हूँ तो बात समझ में भी आती है। अंतर्यामी से कोई कहे देखो मैं सच बोल रहा हूँ तो वो हंसने के अलावा क्या करेगा। तो गोस्वामी जी थोड़ा उत्साह में आ गए हैं। सत्यम वदामि, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ। क्या सच बोलते हो? हे रघुपति, मेरे हृदय में अब कोई स्पृहा बाकी नहीं रही है। अन्य स्पृहा, आपको छोड़ करके आपके चरण रज का सेवन करना, आपको प्रेम करना, आपके लिए समर्पित रहना, इसके अलावा मेरे मन में कोई इच्छा बची नहीं है, कोई स्पृहा बची नहीं है। इसलिए भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, क्योंकि मेरे अंदर कोई स्पृहा नहीं बची है, इसलिए आपका ये दायित्व है कि आप मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करें। निर्भरा भक्ति का मतलब होता है किसी अन्य पर निर्भर ना हो करके एकमात्र अपने प्रेमास्पद पर निर्भर रहना। ऐसी अनन्य भक्ति आप मुझे प्रदान करें। और शर्त मैंने पूरी कर दी है, अन्य की मुझे कोई स्पृहा नहीं रह गई। जिसके हृदय में अन्य स्पृहा खत्म हो जाती है उसको निर्भरा भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैंने शर्त पूरी कर दी है, सच बोलता हूँ। आप मुझे अपनी अनन्य शरणागति वाली भक्ति दे दें। और ऐसा बोलते बोलते उनको होश आ गया। बोले कुछ ज़्यादा बोल गया मैं। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, हे भगवान हमारे कामादि जो दोष हैं ना, इनसे हमारे मन को ठीक रखना। अब पहले क्या बोले थे? मेरे अंदर कोई स्पृहा बची नहीं है। ये घोषणा करते करते उनको समझ में आ गया ये घोषणाएं ठीक नहीं होती हैं।
बड़े बड़े भक्तों ने जो जरा सी भी अपने इस घोषणा के क्षेत्र में प्रवेश किए, प्रदर्शन के क्षेत्र में प्रवेश किए, वहीं भगवान ने उनको जरा मनोरंजक लीलाओं से शिक्षा दी है। नारद जी का हाल आप सुन ही चुके हो, ठीक है। और मधुरतम जो अभिमान है वो तो भागवत में गोपियों का है। सबसे मीठा अभिमान लगता है गोपियों का, क्योंकि उनको क्या अभिमान हुआ था? यस, पूरे त्रिभुवन में ऐसी कोई सौभाग्यशालिनी महिला स्त्री नहीं है, भगवान की भक्त नहीं है, जिसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। जैसे ही अभिमान आया, कृष्ण भगवान अंतर्धान हो गए। तो यह अभिमान के लेश को भी, रेखा को भी भगवान पसंद नहीं करते हैं। स्तुति करते करते गोस्वामी जी को समझ में आ गया, तो फट से बोल पड़े, कामादि दोष जो हैं भगवान, इनसे जरा मेरे मन को संभाले रहना। इसलिए कभी ये दावा नहीं करना चाहिए कि मैं अंतःकरण या व्यवहार के स्तर पर बिल्कुल निर्दोष हो गया हूँ। कोई व्यक्ति कभी भी व्यवहार में पूरी तरह से निर्दोष नहीं हो सकता। कर्म ही दोष युक्त है, ऐसा भगवान ने गीता में बोला है। सदोषम ही सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृते। सारे जो कर्म हैं वो सब दोष युक्त ही हैं। बोले अच्छा, वो पूजा करना भी दोष युक्त है, सेवा करना भी दोष युक्त है, समष्टि हित में जीना भी दोष युक्त है। हाँ, बोले इसमें क्या दोष है? बोले इसमें कर्तृत्व नाम का बड़ा भारी दोष बैठा हुआ है। कोई भी कर्म कर्ता जब करता है तो कर्तृत्व भाव से युक्त होके ही करता है, और कर्तृत्व ही उसका दोष है। और ध्यान रखिएगा, जिसमें कर्तृत्व का अंश भी है वो बिना भोक्तृत्व के रहेगा नहीं, क्योंकि कर्तृत्व बिना भोक्तृत्व के जिंदा रहता नहीं है। भोक्तृत्व अंतरंग होता है और कर्तृत्व बहिरंग होता है। भोक्तृत्व आनंदमय कोश का विभाग है और कर्तृत्व विज्ञानमय कोश का विभाग है। आनंदमय कोश विज्ञानमय से अंतरंग है। इसलिए कर्तृत्व का प्रेरक कौन होता है? भोक्तृत्व। भोक्तृत्व न हो तो कर्तृत्व की कोई संभावना बचती नहीं है। इसलिए ध्यान कहाँ देना चाहिए? भोक्तृत्व मिटाने पे, कि अच्छा चलो हम इधर नहीं प्रवेश करते, नहीं तो वेदांत शुरू हो जाएगा, हैं। तो गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि मेरे दोष को जरा प्रभु संभाले रहना, ये हमारे बस की बात नहीं है। और शिव जी के रूप में शिवांश हनुमान जी की वंदना करते हैं। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बल के आप अतुलित बलधाम हैं। अतुलित माने आपके बल की उपमा किसी और से दी नहीं जा सकती है, माने अनुपम बल के आप धाम हैं। और काया आपकी कैसी है? स्वर्ण जैसी चमकती है, माने आपकी कीर्ति और आपका यश बिना किसी के कहे, बिना आपके बताए इस जग में छाया हुआ है। हनुमान जी की जो कुंदन काया है वो उनके भक्त होने की, समर्पित भक्त होने की और समष्टि हित में निस्वार्थ भाव से रत रहने की लक्षणा को दिखा रही है कि उनका कीर्ति यश बिना उनकी इच्छा के फैलता है और जीवन के दोषों को दग्ध करने वाले ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ये सारे प्रमाण हनुमान जी के चरित्र में आते रहते हैं, हम लोग देखते रहेंगे। समस्त गुणों के खान हैं और वानरों के अधीश हैं। ये वानरों के अधीश वैसे कौन हैं? लेकिन गोस्वामी जी किसको मान रहे हैं? हनुमान जी को मान रहे।
जैसे इस देश का राजा कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन चलती किसकी है? तो वानरों के अधीश सुग्रीव जो हैं बस वो राष्ट्रपति जैसे हैं। लेकिन सारा तय कौन करता है, संचालन कौन करता है, व्यवस्था कौन करता है? तो वानराणाम धीशम हैं आप। मैं आपकी वंदना करता हूँ। रघुपति के प्रिय भक्त हैं, वायुपुत्र हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गोस्वामी जी वंदना करके अब लीला में प्रवेश करते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को शिक्षा दी है, हनुमान जी को बहुत अच्छी लगी। सुनिया हनुमंत हृदय अति भाए, और कहते हैं, घोषणा करके जाते हैं, जब लगी आवों सीत ही देखी, होई है काज मोहि हरस विषेखी। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊँ, जानकी जी को दर्शन करके ना आ जाऊँ, तब तक तुम लोग खाते पीते मस्त बैठे रहना। उपवास करके मत बैठना, व्रत मत करना, क्योंकि काम सिद्ध है। कोई भी संशय नहीं है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। भगवान की कृपा का अति विश्वास है, मधुर अति मधुर विश्वास है हनुमान जी को। बोले तुम लोग इंतज़ार करना। फिर ऊपर एक पर्वत पर चढ़ते हैं, बड़ा ऊंचा पर्वत है, सुंदर, और कौतुक से उसके ऊपर चढ़ते हैं, उसको अपने चरणों से दबाते हैं और छलांग लगा देते हैं लंका की ओर। हनुमान जी के बल के कारण वह पर्वत जो है सीधे पाताल में चला गया। तरक्य उपवन तनय बल भारी, वो सीधे धस गया, पाताल की ओर अग्रसर हो गया। ऐसे हनुमान जी चलते हैं। देखो एक युग में, संभवतः सतयुग में, भगवान ने स्वयं वामन का अवतार लेके बलि के सिर पर पैर रख के उसका अहंकार मर्दन किया था। और ये काम त्रेता युग में भगवान ने हनुमान जी को सौंप दिया। जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो अहम का प्रतीक है, और हनुमान जी अहम को पाताल में भेज के जाते हैं, माने निराभिमान हो के जाते हैं। निराभिमान हो के जाते हैं, स्वयं अभिमान का मानो मर्दन कर देते हो। इसीलिए जो उपमा आगे गोस्वामी जी ने दी बहुत सुंदर है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चल्यो हनुमाना। हनुमान जी की गति कैसी है? जिमि अमोघ रघुपति करबाना। जैसे प्रभु श्री राम ने प्रत्यंचा पर अपने धनुष पर एक सुंदर तीर चढ़ाया हो, लक्ष्य की ओर उसको केंद्रित किया हो, निशाना सीधा किया हो, और जितनी दूर पर वह लक्ष्य है उतना बल उसको प्रदान करके छोड़ दिया हो। ऐसी मधुर उपमा है। जो निराभिमानी होता है, जो निरहंकारी होता है, वो जगत में कैसे रहता है। लक्ष्य का निर्धारण भी प्रभु ने किया, दिशा भी उन्होंने तय की, बल भी उन्होंने तय किया, और छोड़ा भी उन्होंने। तीर तो केवल एक बहाना रह गया जाने का, सारा काम तो धनुर्धारी ने किया है ना। तो हनुमान जी की मनस्थिति क्या है? बिल्कुल रघुपति के बाण की तरह हैं, क्योंकि अभिमान को शून्य करके जा रहे हैं। न उनका कोई अपना निजी लक्ष्य है, न उनका कोई निजी बल है, न उनका कोई व्यक्तिगत आकांक्षा है। सबसे शून्य होकर हनुमान जी जा रहे हैं। यह जीवन अगर किसी सेवक को प्राप्त हो जाए तो वो धन्य भागी है। इस मन स्थिति में रहते हुए जीवन जी जाए कोई तो हनुमान जी जैसा हो जाता है, और भगवान का अत्यंत प्रिय भी हो जाता है। ऐसे हनुमान जी चल पड़े। तब रास्ते में जरा कुछ विघ्न उपस्थित होते हैं। पहला विघ्न आया, जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। तो हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम। सबसे पहले मैनाक स्वर्ण का पर्वत आता है। कहता है भगवान जरा
थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी उसको हाथ से स्पर्श करते हैं, कहते हैं राम का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम होगा। तो सम्मानपूर्वक उसको स्पर्श करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरा विघ्न उपस्थित होता है सुरसा का, कि सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आय कहो तेहि बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिरि मैं आवऊँ, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावऊँ। सुरसा आती है और अब ये दूसरा विघ्न उपस्थित होता है। वो प्रसन्न होती है, आज देवताओं ने मुझे आहार दे दिया है। और हनुमान जी उससे भी विनती करते हैं, कहते हैं मुझे राम जी का काम कर लेने दो। उनके मन में एक ही बात घूमती रहती है, राम काज। जैसे ही जामन ने कहा था राम काज लगे तब अवतारा पर्वताकारा, ऐसे चुप बैठे थे। लेकिन जैसे ही पता चला राम काज के लिए ताकत चाहिए, सब प्रकट हो गई, पर्वताकार हो गए। तो माता से कहते हैं अरे सुरसा मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ मैं लौट के आके तुम्हारा आहार बन जाऊँगा, जीवन की कोई चिंता नहीं है, मुझे जाने दो, मैं काम करके लौटता हूँ। वो नहीं मानती है और अपना मुख बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे वो मुख बढ़ाती है, हनुमान जी दुगना करते जाते हैं। वो 100 योजन का जब कर लेती है तब हनुमान जी छोटे हो जाते हैं और मशक समान तो है ही है, उसके मुंह में प्रवेश करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, मानो उसकी शर्त पूरी कर देते हैं। सुरसा का आशीर्वाद लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक निशाचरी मिलती है, वो छाया को पकड़ के और पंछी को पकड़ लेती है। जो पंछी हवा में उड़ रहा है उसकी छाया पकड़ती है और उसको अपना आहार बना लेती है। हनुमान जी उसके छल को पहचान के, उसके कपट को पहचान के उसको मार देते हैं और फिर लंका पहुंच जाते हैं। लंका में जब प्रवेश द्वार पर भी उनको एक रक्षक मिलती है और उसका नाम है लंकिनी। जब मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलेहु सुमिरि नर हरि। हनुमान जी बड़ा धीरे से प्रवेश कर रहे हैं, छोटा सा रूप बना के। तो लंकिनी हंसती है, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चलेसी मोहि निंदरी, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। इतनी बात जब उसने कही, हनुमान जी ने कुछ ज़्यादा उससे संवाद नहीं किया। मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी ढनमनी। एक मुष्टिका का प्रहार कहाँ किया? मस्तक पे मस्तक पे प्रहार किया। वो रुधिर को वमन करती हुई लौट गई हैं, फिर संभाल के उठी है, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले जाओ जहाँ जाना है। असल में मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि तुम्हें जब आओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि लंका का विनाश नज़दीक आ गया है। ये बात हमसे ब्रह्मा जी ने कही थी। विनय करती है, प्रणाम करती है, भगवान के भक्त का उसको दर्शन हुआ है, आह्लादित होती है और लंका में जाने देती है। इस तरह हनुमान जी विघ्नों को पार करते हुए आगे चलते हैं। थोड़ी सी संक्षेप में दृष्टि डाल लेते हैं। पहला विघ्न आया हनुमान जी के पास मैनाक। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए 2 परीक्षाएं ली, मैनाक की और सुरसा की। और जो वो निशिचरी है, जो सिंघिनी जो छाया पकड़ती है, वो लंका के अधिपति रावण के द्वारा लंका की रक्षा के लिए रखी गई है। तो 2 परीक्षाएं देवताओं की ओर से हैं और एक सुरक्षा पार करी है लंका के अधिपति की हनुमान जी ने। ये जो पहला मैनाक पर्वत जब ऊपर आते हैं, स्वर्ण के पर्वत हैं। तो स्वर्ण का पर्वत वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। तो जब साधना में व्यक्ति लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो संभव है कि उसके जीवन में ऐश्वर्य का प्राकट्य होवे। तो हनुमान जी उस ऐश्वर्य का निरादर नहीं करते हैं, लात नहीं मारते हैं,
उसको स्पर्श करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। क्यों? ऐश्वर्य जो है वो भगवान की विभूति होती है, याद रखिएगा। विरक्त होने का मतलब नकारात्मक अहंकार से भरना नहीं होता। विरक्त ऐश्वर्य का निंदक नहीं होता, ऐश्वर्य का पूजक होता है। क्यों? ऐश्वर्य भगवान की विभूति है, षडैश्वर्य संपन्न भगवान है, ये ऐश्वर्य उनकी विभूति है। तो विरक्त उस ऐश्वर्य का पूजक होता है, लेकिन भोगी नहीं होता। बस इतना अंतर है। जो मूर्ख विरक्त हैं वो भोगी भी नहीं होते और पूजक भी नहीं होते। जब पूजक नहीं होते हैं तब बड़ी अकड़ के बात करते हैं, है ना। विरक्त लोग अपनी विरक्ति का अगर बखान करें तो समझना ये ऐश्वर्य के पूजक नहीं हैं, निंदक हैं। भोगी तो नहीं है, नो डाउट, उन्होंने ऐश्वर्य को लात मार दी, लेकिन ऐश्वर्य को लात नहीं मारी है। भगवान हनुमान जी ने प्रणाम किया है, उसको स्पर्श किया है। जगत को जब हम निंदनीय दृष्टि से छोड़ते हैं तो वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, याद रखना। वो हमारे मन में घुस गया है नकारात्मक रूप लेके। भगवान का ऐश्वर्य समझ के और प्रणाम करके छोड़ना, ये हनुमान जी सिखाते हैं। तो ऐश्वर्य में रुकते नहीं हैं, विश्राम नहीं करते, अपना समय बर्बाद नहीं करते। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए कहीं ठहरना नहीं है, कहीं तमाशा देखने खड़े नहीं हो जाना है। ठीक है, अब अभी इसका बहुत विस्तार नहीं करते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। जीवन में ये सब बहुत होता है। ध्यानस्थ होने चले, जीवन में एक लक्ष्य तय किया और अभ्यास शुरू किया, और बीच में प्राणिक हीलिंग पर रिसर्च करने लगे। मैं ऐसा दृष्टांत देने की कोशिश कर रहा हूँ जो समझ में आए। ऐसा होता है, लक्ष्य क्या था कि मैं समाधिस्थ होऊंगा, समाधि की उस मंगलमय परम अवस्था में मैं ईश्वर की उस दिव्य अनुभूति को स्पर्श करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने यम नियम आसन शुरू किए, ध्यान शुरू किया, अपनी योग्यता से साधन शुरू किया। और बीच में किताब पढ़ ली, या कोई आ गया, उसने कहा आप इतना ध्यान करते हो, अरे आपके तो स्पर्श में ताकत आ गई होगी। और उसने प्राणिक हीलिंग का, स्पर्श हीलिंग का विज्ञान आपको समझा दिया। 4 महीने बाद पता चला वेबसाइट पर हीलिंग कर रहे हैं और समाधि लक्ष्य विस्मरण हो गया। ऐसे बहुत से दृष्टांत हैं जीवन में। अपने अपने ढंग से हम लोगों को सिर्फ अंतर में निहारना, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बस हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। जब तक राम जी का काम पूरा ना हो जाए विश्राम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हनुमान जी इस विघ्न को पार करते हैं। सुरसा जो है वो प्रतिस्पर्धा है। सुरसा मुँह बढ़ाती, हनुमान जी भी थोड़ा बड़े होते हैं, वो भी बढ़ाती है, हनुमान जी भी बड़े होते हैं। तो साधक को प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना चाहिए। तो जैसे ही वो 7 योजन विस्तार करती है तो लंका ही 7 योजन की है। अब हनुमान जी ने सोचा इससे बड़ा होकर हम क्या करेंगे। 100 योजन की तो लंका का विस्तार है, इसने 100 योजन का मुख कर लिया तो छोटे होके अपना उस प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। गुरुदेव बोलते थे एक वाक्य, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन एंड नो कंपैरिजन इन स्पिरिचुअल सीकिंग। साधक के जीवन में कोई कंपटीशन नहीं होता और कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरिजन से कंपटीशन पैदा होता है। जब हम तुलना करने लगते हैं कि हमारी साधना छोटी है, इसकी साधना बड़ी है, हमारा पंथ बड़ा है, इसका पंथ छोटा है, मैं वेदांती हूँ और ये अवेदांती कह लो। कई बार वेदांत में भी लोगों का अभिमान हो जाता है, क्या मैं 6 दर्शन के सिरमौर दर्शन को जानने वाला हूँ, वेदांती हूँ तो बहुत भारी तोप हूँ। ठीक, और ये हो जाता है, गर्व हो जाता है मैं वेदांती हूँ, क्योंकि षड दर्शन में वेदांत का स्थान सर्वोपरि है और भगवान वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में इसको सिद्ध किया खंडन करके।
तो मैं वेदांत पथ का पथिक हूँ, ये जरा ध्यान रखना, ये अहंकार घुस गया। प्रतिस्पर्धा है, दूसरों से मैं बड़ा हूँ, तो बड़ा छोटा का कोई विचार साधक के मन में कभी होना नहीं चाहिए। कोई भगवान की झाड़ू लगा रहा है, हो सकता है वो शबरी के आसपास हो, और आप घंटों समाधि लगाने के बाद, गुफा में घुसे रहने के बाद भी आप उसके चरण की धूल स्पर्श करने के लायक भी न हुए हो। अध्यात्म का पथ का जो पैरामीटर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल के होते हैं। वो हमारी बुद्धि के गणित से बिल्कुल उल्टे बैठते हैं। एक सरल व्यक्ति, निर्मल व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, वो प्रभु के बहुत नज़दीक हो सकता है। इसलिए प्रतिस्पर्धा नहीं, छोटे बड़े का विभाग नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। तो ये प्रतिस्पर्धा नाम का जो एक सुरसा है, इस विघ्न को पार किया। और जो लंकिनी है उसको तो ये क्या है, कपट है, एक तरह का मूर्खता है, भ्रांति है। क्यों? लंकिनी ने क्या कहा कि अरे तुम जानते नहीं हो, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तुम जानते नहीं हो, जहाँ तक इस ब्रह्मांड में चोर हैं वही मेरा आहार है। लंकिनी का आहार क्या है? चोर। और सबसे बड़ा चोर उसी के घर में बैठा है जिसकी वो रक्षा कर रही है। रावण सीता को चुरा के लाया है, तो सबसे बड़ा चोर तो लंका में बैठा है और उसकी वो रक्षा कर रही है। और बोल क्या रही है? मोर आहार जहाँ लगी चोरा। राम भक्त उसका आहार है और घर में बैठा हुआ रावण उसका स्वामी है। ये मूर्खता है, तो इसीलिए उसके मस्तक पर प्रहार हुआ है। बोले अपनी बुद्धि ठीक करो, और एक ही प्रहार में उसकी बुद्धि ठिकाने लग गई। ऐसा प्रहार जीवन में हो जाए तो बड़ा मंगलमय है। गुरु जो है ना, कई बार ऐसा ही प्रहार करते हैं। रुधिर बमत धरनी ढनमनी, हाँ, तब बुद्धि जो है ठीक ठिकाने लग जाती है। तो इस जो जीवन में छोटी छोटी नासमझियाँ हैं, जो मूर्खताएं हैं, उनको बर्दाश्त नहीं करना है, उनको अपने हृदय से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसे हनुमान जी विघ्नों को पार करते हुए आगे आते हैं, लंका में प्रवेश कर जाते हैं। मशक समान रूप उन्होंने रखा ही है, तो कोई समस्या है नहीं। वो सब जगह प्रवेश करते हैं, पूरी लंका में घूम घूम के दिखाते हैं। जानकी जी का दर्शन नहीं होता। रावण के महल में प्रवेश कर जाते हैं, रावण सोया हुआ है, उसके महल में भी घूम घाम आते हैं, कुछ मिलता नहीं है। तब अब जब विचार करने लगे हैं भगवान, तो उसी समय उनको दर्शन हो गया विभीषण के घर का, कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध शोभा बरनि न जाई, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखि हरस कपीराई। हनुमान जी ने बड़ा सुंदर एक मंदिर देखा। मंदिर माने घर होता है। एक घर देखा भगवान हनुमान जी ने, और वह पूरी लंका से भिन्न था। तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि यह एक भक्त का घर, एक सज्जन का घर इस लंका में कहाँ से आ गया। सज्जन के घर की निशानी क्या थी कि रामायुध अंकित गृह। उनके घर की दीवारों पर धनुष बाण, भगवान के अस्त्र शस्त्रों की छाप लगी हुई थी। तुलसी का पौधा रखा हुआ था। तो ये पहचान थी उस घर में रहने वाले की। तो हनुमान जी को आश्चर्य होता है, लेकिन विवेकी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। बोले मायावियों की नगरी है, पता नहीं कहाँ फंस जाऊँ। तो मन महु तर्क करें कपिलागा, मन में तर्क करने लगते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। अरे इस लंका में कि सज्जन का वास कैसे संभव है। अभी मन में विचार कर रहे हैं, उसी समय विभीषण उठे और उठते ही क्या बोलते हैं? राम राम
तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। जैसे विभीषण ने राम बोला है तो हनुमान जी का सारा तर्क वितर्क खत्म हो गया। उस समय उनके मन में ये क्यों नहीं आया कि हो सकता है ये कोई मायावी राम राम बोल रहा हो, ये माया की नगरी है, हो सकता है कोई झूठा ही राम राम बोल रहा हो। लेकिन हनुमान जी की पहचान इस मामले में कभी चूक नहीं सकती कि कोई कपट से राम राम बोल रहा है कि हृदय से राम राम बोल रहा है। और दूसरा कारण, विभीषण के हृदय में बहुत दैन्य है, क्योंकि वो जहाँ रह रहा है वो उसके रहने की बिल्कुल जगह नहीं है। तो कितने कष्ट से विभीषण लंका में रह रहे होंगे। खुद उन्होंने कहा है, मैं कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। कठोर दांतों के बीच में जैसे कोमल जिह्वा अपनी रक्षा करती है, उस तरह से मैं इस लंका में रह रहा हूँ हनुमान। तो उनके हृदय में एक दैन्य है, प्रभु से मिलन की एक आकांक्षा है। तो उनके राम बोलने में एक दीनता है, एक समर्पण है, उसको हनुमान जी पहचान लेते हैं। तो बस हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, तुरंत पहचान गए और तुरंत निर्णय क्या लेते हैं, एहि सन हठ करि हऊँ पहिचानी। ये अगर मुझसे पहचान नहीं भी बनाना चाहेगा तो भी मैं इससे पहचान बनाऊंगा, क्योंकि साधु ते होई न कारज हानि। जो साधु होता है उससे किसी प्रकार का अहित नहीं होता। इसलिए संतों से, भगवान के भक्तों से, धर्मशील पुरुषों से अगर परिचय बढ़ाने का मौका मिले तो हट करके उनसे परिचय बढ़ाना चाहिए। इस तरह हनुमान जी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर भी उन्होंने रूप बदला। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठितः आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करण बड़ भागी। पहचान देखो विभीषण ने कैसे पहचाना। बोले मुझे मेरे हृदय में तुमको देख के प्रेम पैदा हो रहा है, इससे लगता है तुम भी भगवान के कोई भक्त या दास ही हो। ये विभीषण के पहचानने का तरीका है कि उनको हनुमान जी को देख करके विभीषण के हृदय में प्रेम बढ़ा। माने लंका में ऐसा कोई था ही नहीं जिसको देख के विभीषण का हृदय द्रवित या प्रसन्न हो पाता। तो उस भाव को पहचान गए। बोले तुम कोई अनुरागी भक्त हो, क्या मेरे ऊपर कृपा करने आए हो। जब हनुमान जी ने बात सुनी है तो गदगद हो गए, पुलकित हो गए। तो तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमेरि गुण ग्राम। जब देखा दो भक्तों का अब तो मिलन हो रहा है, हनुमान जी को पता हो गया ये हमारे प्रिय भक्त हैं भगवान के, इतनी मधुर वाणी तो कोई भक्त ही बोल सकता है। तब हनुमान जी ने बिना किसी छिपा के जो कुछ था पूरी कथा विभीषण को सुना दी। पुलकित हो जाते हैं दोनों भक्त, मानो जैसे उद्धव और विदुर का मिलन हो रहा हो, ऐसे दोनों का मिलन होता है। थोड़ा अपने कष्ट का वर्णन विभीषण कर देते हैं, क्योंकि आज उनको मौका मिला है कि कोई उनको सुनने वाला है। तो प्रार्थना करते हैं, अरे तुम तो राम के भक्त हो सकता है राम हमारी प्रार्थना न सुने, तो आप हमारी प्रार्थना उन तक पहुंचा देना। कि तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही।
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी जो हैं अपनी मनोव्यथा व्यक्त करके कहते हैं, क्या भगवान कभी मुझे अनाथ समझ के अपनाएंगे? ज़रा उनसे पूछ लेना, मेरी बात कह देना। तो हनुमान जी ने कहा होगा कि तुम साधन करो, भजन करो, भगवान को स्मरण करो, तो वो सबकी सुनते हैं। तो बोले तामस तन कछु साधन नाही। ये असुर कुल में पैदा हुआ है ये शरीर, सब तामस, चारों तरफ तामस तामस अंतर बाहर फैला हुआ है। इस तामसिक मन से कहाँ भजन होगा, प्रेम भी नहीं है। लेकिन अब मुझे भरोसा इस बात का हो गया कि भगवान की कृपा हो गई, क्योंकि तुम मिल गए। अगर कोई संत का दर्शन हो जाए, इसका मतलब भगवान की कृपा की पहचान है वो। अगर कृपा के पहचान की ये परिभाषा हम लोग बना पाएँ तो हृदय में इतना आह्लाद और प्रेम होगा। लेकिन हम लोग कृपा की परिभाषा बड़ी हल्की फुल्की बना के रखते हैं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भजन तो सुंदर है, भाव भी सुंदर है, पर इतना सुंदर नहीं है। दृष्टि कहाँ है? काम पे। तो जिसकी दृष्टि अपने चुने हुए वासनाओं के क्षेत्र में रहती है और वो भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं, निश्चित करता है। लेकिन उस कृपा में वो आह्लाद नहीं है जो आज विभीषण के हृदय में कृपा की अनुभूति करके आह्लाद है। उनके कृपा की परिभाषा क्या है कि जब भगवान की कृपा है, अगर कोई संत मिल गया तो ये पक्का हो जाता है कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। तो भगवान की दृष्टि से मैं बाहर नहीं हूँ, यही कृपा की अनुभूति है। और इसका प्रमाण संत मिलने से होता है। तो विभीषण जी आह्लादित हो जाते हैं, बड़ा अनुग्रह किया हनुमान तुमने, मैं अधम हूँ, इस तरह से। अब वो युक्ति बता देते हैं हनुमान जी को और पता बता देते हैं भक्ति का। कहाँ जानकी जी हैं, तुम जाओ। अब क्या युक्ति बताई होगी ये तो गोस्वामी जी ने कुछ लिखा नहीं, लेकिन कोई युक्ति बताई। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। बस वो युक्ति लेके चल पड़ते हैं जानकी जी के पास। ये जो मिलन है ना हनुमान जी का और विभीषण का, ये अंतर यात्रा में दो तरह के विश्वास का मिलन है। एक विश्वास भगवान से मिल के आ रहा है और एक विश्वास भगवान से मिलने को जा रहा है। दोनों विश्वास हैं। एक विश्वास के पास दैन्य है और एक विश्वास के पास आह्लाद है। तो वह विश्वास जो भगवान से मिलने की आकांक्षा धारण करके चलता है, उसके विश्वास को वह विश्वास बढ़ाता है जो प्रभु से मिल के आ रहा है। तो संत और भक्त में, गुरु और शिष्य का अंतर क्या है? शिष्य के अंदर विश्वास है कि मैं वहाँ पहुँचूँगा और गुरु ऑलरेडी उस विश्वास में है कि वो चीज़ मिली हुई है, और फिर उन दोनों का मिलन होता है, तब ये सुंदर घटना घटती है। तो एक दैन्य युक्त विश्वास है साधक का और आह्लादित विश्वास है हनुमान जी का, दोनों का मिलन हुआ है। फिर हनुमान जी आगे चल देते हैं, पहुंच जाते हैं सीधे जानकी जी के पास, वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं और दर्शन जो जानकी जी का हुआ उससे उनका हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। निज पद नयन दिए मन, राम पद ही भा पवन सुत, देखे जानकी दीन। जानकी जी कैसे बैठी हैं, उनकी मुद्रा क्या है? निज पद नयन दिए मन, अपने पैरों पर उनकी दृष्टि है और मन कहाँ है? राम पद कमल लीन। दृष्टि तो अपने चरणों में है, लेकिन मन में राम जी के चरण बसे हुए हैं। ऐसे बैठी हुई हैं और बड़ी दीन दिखाई दे रही हैं,
परम दुखी भाव पवन सुत देखि जानकी दीन। जानकी जी की ऐसी दशा देख के हनुमान जी बड़े दुखी व्यथित हो जाते हैं। और देखो हनुमान जी कोई भी काम अचानक नहीं करते। सहसा कर पछताई विमूढ़ा, ये उनके ज्ञानीनाम अग्रगण्यम के लक्षण हैं। कहीं पर भी हनुमान जी बिना विचारे बिना विवेक का आश्रय लिए, या यूँ कहो अंदर बैठे भगवान से पूछे बिना कोई काम करते नहीं है। जब तक उनको अंदर बैठे हृदय में बसे श्री राम से आज्ञा न मिल जाए तब तक आगे नहीं बढ़ते। तो करें विचार करो का भाई, विचार कर रहे हैं कि क्या करूं, कैसे जानकी जी के पास पहुंचूं। उसी समय रावण आ जाता है, बहुत विधि से सीता जी को डराता है, धमकाता है, महीने भर का समय देता है। जानकी जी उसको की उपमा जुगनू से कर देती हैं और भगवान प्रभु की सूर्य से तो बड़ा चिढ़ जाता है, तलवार उठा लेता है मारने के लिए। तो मंदोदरी हाथ पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये शाप लगा है रावण को, ये अगर वध करेगा तो अभी मर जाएगा। तो उसका हाथ पकड़ लेती है मंदोदरी। और रावण की भोग वृत्ति की दुष्टता की पराकाष्ठा इतनी है, मंदोदरी के सामने ही कहता अगर तुम हमारी रानी बन जाओ तो मैं तुमको इन मंदोदरी की दासी मंदोदरी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। सोचो मंदोदरी में कितना सहन शक्ति रही होगी। ठीक है, तलाक की व्यवस्था नहीं थी नहीं तो मंदोदरी उसी समय विदा हो जाती। क्योंकि उसी के सामने अपनी अर्धांगिनी के सामने कोई कहे कि तुमको इसकी दासी बना दूंगा, ये कोई सहन नहीं कर सकता। लेकिन मंदोदरी भी भगवान की भक्त हैं, इतनी सहन शक्ति है उनके अंदर, फिर भी रावण का हित चाहती हैं। जैसे ही वो तलवार उठाता उसका हाथ पकड़ लेती हैं, या आप अनुचित कर रहे हैं स्वामी, और समझा बुझा के ले जाती हैं महल में। अभी हनुमान जी बैठे हैं, उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, और ये भी भगवान की भक्त है। इससे एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि भक्ति का, सनातन सिद्धांतों का कहीं पर भी कभी भी अभाव हो नहीं सकता। ठीक है, लंका जहाँ पर पूरा अधर्म का साम्राज्य है और उसके प्रभाव से त्रिभुवन में अधर्म व्याप्त है, सारा धर्म छिपा बैठा है, देवता भागे घूम रहे हैं, किसी सज्जन को शरण तक नहीं मिलती, उसी की लंका के द्वार पे भक्तिनी बैठी हुई है। जो उसकी पहरेदारी कर रही है लंकिनी, वो भी ब्रह्मा जी के आदेश से है। और कुबेर जो है ना यक्ष, उस समय की है, वो रावण के काल की नहीं है। वो जो कुबेर पर हमला करके लंका हथियाई थी ना रावण ने, तो वो यक्षिणी है। तो द्वार पर ही बैठी हुई है वो, और अंदर घर में विभीषण घुसे बैठे हुए हैं और त्रिजटा बैठी हुई है। ये सब रावण के छत्र छाया में पल रहे हैं, इनका रोटी पानी भी वही चला रहा है जीविका भी वही चला रहा है, और उसी के घर में बैठे हैं सब ये। तो सनातन धर्म के बारे में कभी ये नहीं सोचना कि इसका नाश हो जाएगा। ये जीवन के हर मूल्य में घुसा हुआ है, इसका नाश कभी होने वाला नहीं है। नष्ट जो है ना, वो तथाकथित संप्रदाय नष्ट होते हैं, सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होता। जब सनातन धर्म का प्रचार करने वाले गलत तरीके से प्रचार करके किसी संगठन का निर्माण करते हैं, तो वो संगठन भले नष्ट हो जाए, धर्म नष्ट नहीं होता है। क्योंकि सनातन धर्म जीवन के शाश्वत मूल्य हैं, उनको कोई छोड़ नहीं सकता, पापी भी नहीं छोड़ सकता, अपराधी भी नहीं छोड़ सकता। इसको गुरु जी एक बड़े सुंदर दृष्टांत से समझाते थे। अगर ईमानदारी और सत्य बोलना धर्म नहीं है, तो दुनिया के सबसे बड़े पापी और अधर्मी इन्हीं दो के आश्रय में चलते हैं, सत्य और ईमानदारी के बल पे ही चलते हैं। जो गैंगस्टर्स होते हैं वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सब कुछ चलता है, विश्वासघात
नहीं चलता। माने गलत काम भी ईमानदारी से करते हैं, तो ज़रूरत किसकी है? ईमानदार की। इसको गुरु जी बड़ा बढ़िया दृष्टांत देते थे कि कोई बड़ा दुष्ट आदमी हो, लेकिन जब उसको अपना सेवक चाहिए, और बड़ा झूठा आदमी हो तो भी उसको अपना सेवक चाहिए, तो कैसे सेवक को ढूंढता है? कोई ईमानदार और सच्चा सेवक ले आओ। तो तुम चाह किसको रहे हो? ईमानदारी को। तुम्हारा जीवन किससे चल रहा है? ईमानदारी और सत्यता से, भले ही तुम उसका आचरण ना कर रहे हो। तो ये जीवन के शाश्वत मूल्यों का नाम है सनातन धर्म, और ये कभी नष्ट होने वाले नहीं। केवल जब ये सज्जन के द्वारा प्रकट होते हैं तो शोभा पाते हैं, और रावण के द्वारा प्रकट होते हैं तो अशोभित हो जाते हैं। बस इतना ही होता है। तो इस तरह से सारे तो लंका में घुसे हुए, उसमें एक त्रिजटा भी है, और गोस्वामी जी तो बिल्कुल उसको टॉप लेवल पे पहुंचा देते हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। विवेकी है, निपुण है, और राम चरण रति। ये तो ऐसा दुर्लभ वरदान है जो त्रिजटा के पास है कि उसकी रति का विषय है प्रभु श्री राम। लंका में रहने पर भी उसका रमण विषयों में नहीं है, राम के चरण में है। ऐसी त्रिजटा वहाँ बैठी है। अब वो आती है, सबको अपना एक सपना सुनाती है, और सपने में पहले बोली, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। अब हनुमान जी थोड़ा प्रसन्न हो गए, बोले अब हमको आगे का रास्ता भगवान बता रहे हैं, आगे हमको क्या करना है ये रूपरेखा तैयार हो रही है। वो अपना सपना सुनाती है, ऐसा भयानक सपना सुन के, और इस सपने में वो एक बात कह देती है, लंका मनो विभीषण पाई। लंका का राजा कौन बन गया? विभीषण। रावण मारा गया और लंका का राजा विभीषण बन गया। इससे एक बात सत्य सिद्ध है कि लंका की जनता में भी ये बात तय थी कि अगर रावण मरेगा तो राजा कौन बनेगा? वैसे कुंभकर्ण भी बन सकता है, मेघनाद भी बन सकता है, उसके पुत्र भी बन सकते हैं, लेकिन नाम लेते हैं सब विभीषण का। तो ऐसे ये सब सपना जब सुना है तब हनुमान जी जरा प्रसन्न हो जाते हैं। महीने भर का इंतजार है। जानकी जी बड़ी दुखी हैं, आज द्रवित हैं, अग्नि की मांग करती हैं चंद्र और तारों से। त्रिजटा से कहती हैं तुम चिता बना दो, मैं उस पर बैठ जाऊं। ऐसा विरह जब देखा है तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर युक्ति करके उनका दुख हरण किया कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, वो राम भगवान श्री राम की लीलाओं का वर्णन करने लगे, और सुनतहि सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदिहु ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने सुंदर युक्ति ली कि भक्त को सबसे ज़्यादा प्रिय क्या हो सकता है? भगवान की कथा। कथा शब्द का एक सुंदर अर्थ हमको दिया सुभाष ने। कथा माने कम सुखम स्थाप्यते, जो हृदय में सुख की स्थापना करते उसका नाम होता है कथा, और जो हृदय में दुख की स्थापना करते उसका नाम होता है व्यथा। तो हृदय को जो आनंद के सागर में डुबो दे उसको बोलते हैं कथा। इसलिए सुनते ही सीता कर दुख भागा। जैसे ही वो कथा सुनी है, और इसमें और थोड़ी सी बारीकी है विद्यार्थियों के हिसाब से। पहले रामचंद्र गुण बरने लगा, और जब सीता जी का दुख चला गया तब ध्यान से सुनने लगी। आदियों ते सब कथा सुनाई। पहले गुण सुनाए हैं और बाद में
कथा सुनाई है। ये हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अगर पहले ही कथा सुनाते तो जानकी जी को संदेह हो जाता, कोई मुझे भ्रमित करने के लिए, क्यों कथा सबको विदित है। राम के कथा क्या क्या किया, उनके साथ क्या हुआ, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन रामचंद्र के गुण कोई भक्त ही जान सकता है। कथा तो सब जान जाएंगे लीला, लेकिन गुण क्या है प्रभु के, ये कोई भक्त के अलावा कोई जान नहीं सकता। इसलिए पहले गुण का वर्णन करते हैं। तब जानकी जी को भरोसा हो गया ये तो कोई भक्त है। तब जब उन्होंने कथा सुनाई, तब आदि होते सब कथा सुनाई, पूरा परिचय दे दिया, धीरे से अपना एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी कि जब मैं जाऊं तो मेरी पहचान आसानी से हो जाए। अब हनुमान जी को भरोसा हो गया, तो तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी चल के जाते हैं। ध्यान देखना, बंदर कभी चलता नहीं, कूदता है। ऊपर बैठे थे और जानकी जी नीचे बैठी थी, क्या होना चाहिए था? कूद जाना चाहिए था, लेकिन चल के जाते हैं, कूद के नहीं जाते हैं। क्यों? जानकी जी को शंका हो जाएगी अगर कूद गए तो। भगवान का भक्त इतना अशिष्ट नहीं होता। शिष्टाचार का ये परिचय है कि जब बड़े लोगों के पास जाते हैं तो धड़ाम से नहीं जाते, ठीक, अचानक प्रकट हो गए, ऐसा नहीं होता है। तो वो एक शिष्ट तरीका होता है। यहाँ तक कि दरवाज़ा खोलने का भी एक तरीका होता है। जब आप गुरुजनों के कक्ष में जाते हो तो कुर्सी खिसकाने का भी एक तरीका, एक शिष्टाचार होता है। भगवान का भक्त बड़ा शिष्टाचारी होता है। तो हनुमान जी चल के जाते हैं, लेकिन फिर भी पहली दर्शन में तो जानकी जी ने मुँह घुमा लिया। हनुमान जी ने सोचा सारी मेहनत बेकार हो गई। क्यों? फिर बैठी मन विस्मय भयो, बड़ा विस्मित हो गई और अपना घुमा देती हैं, चेहरा हटा लेती हैं। तब हनुमान जी तुरंत, उनकी बुद्धि देखो क्या शब्द बोले, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। अब यह जो शब्द सुनते ही जानकी जी विह्वल होकर पलट गई, क्योंकि यह शब्द तो जानकी जी का अपना शब्द है। भगवान के लिए उन्होंने जैसे इसको गढ़ा हो, बड़ा कोई उनका अंतरंग भक्त होगा, वही जानेगा भगवान के इस नाम को। इसलिए सत्य शपथ करुणा निधान की, ऐसा बोला हनुमान जी ने। और फिर वो मुद्रिका दी हैं। मुद्रिका देख के जानकी जी पहले तो विस्मित होती हैं, फिर ये माया से तो बनी नहीं जा सकती और राम जी को युद्ध में कोई जीत नहीं सकता, निश्चित रूप से ये राम का भक्त है, विश्वास दिला लिया। कपि के वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। बोले ये तो भगवान का कोई अनन्य शरणागत भक्त लगता है। अब उनकी ओर उन्मुख हो जाती हैं, कैसे संग हुआ, क्या हुआ, सब पूछती हैं, भगवान की याद करती हैं। और प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, अब विस्तार बहुत हो जाएगा। बड़ा मधुर एक मीठा सा संवाद है हनुमान जी का और जानकी जी का। यहाँ पे जानकी जी के हृदय की विह्वलता को हनुमान जी किस तरह से दूर करते हैं। जानकी जी को ये इच्छा है, और वो हर प्रेमी को होती है, कि भगवान उनको याद करते हैं कि नहीं करते। ये हर प्रेमी की बड़ी प्रबल इच्छा होती है कि उसका प्रेमी उसको याद करता है कि नहीं करता। तो जानकी जी जब ऐसा कहती हैं तो हनुमान जी बड़े प्रमाण से कहते हैं, अरे जितना आप प्रेम करती हो इससे दुगना प्रेम रघुवीर आपको करते हैं। अब ये तुलना करने का अधिकार हनुमान जी को कहाँ से मिल गया? लेकिन वो भगवान के हृदय में घुसे हुए हैं, तो अपनी ऐसी वाणी बोल करके जानकी जी को प्रसन्न कर देते हैं और जानकी जी की विह्वलता को राम जी की विह्वलता के आगे छोटा कर देते हैं।
बोलते हैं अरे आप जितने कष्ट में हैं ना उससे तो बहुत अधिक कष्ट में हैं प्रभु श्री राम। तो कहती हैं अब तक आए क्यों नहीं? बोले आप समय की प्रतीक्षा करिए, बस वो आने ही वाले हैं, ऐसा उनको संदेश दे देती हैं। तब इसके बाद हनुमान जी को जरा जानकी जी अब ध्यान से मानो देखती हैं तो रूप कैसा है, मशक समान रूप है। और हनुमान जी अपनी वीरता का जरा परिचय दे देते हैं जानकी जी को। क्या वीरता का परिचय देते हैं? क्योंकि राम जी वानरों की सेना के साथ आने वाले हैं। अब वानरों की सेना रावण के आगे क्या हैसियत रखती है, तो जानकी जी को ज़रा विश्वास बढ़ाने के लिए अपने बल का परिचय देते हैं। क्या कि निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृसानु जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु राम बाण रवि उए जानकी तम बरूथ कह झातु धान की जौ रघुवीर होति सुधि पाई करते नहीं विलम्ब रघुराई निशिचरी मारी तो ही लह जई हैं तिहुपुर नार दादी जसु गई हैं। बस माता जी कुछ दिन की बात है, आप जरा धैर्य धारण कर लो। अब जानकी जी ध्यान से देखती हैं और व्यंग करती हैं। व्यंग का मतलब है अब उनके हृदय का संताप हनुमान जी ने मिटा दिया। नहीं, कोई व्यंग नहीं कर सकता अगर हृदय द्रवित हो। जानकी जी आह्लादित हो गई। हैं सुत कपि सब तुम्हीं समाना जातु धान अति भट बलवाना। अरे हनुमान, अच्छा ये बताओ, राम जी की सेना में तुम्हारे जैसे हैं सारे, तुम्हारे जैसे वीर बलशाली विराट हैं जो लंका को ऐसे ही फूंक मार के उड़ा दें, इतने बड़े बड़े बलवान तुम्हारे समान हैं। क्योंकि रूप तो हनुमान जी का उस समय बड़ा छोटा है ना। तो व्यंग है ये, जातु धान अति भट्ट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट की निज देहा। जानकी जी अपना संदेह व्यंग से व्यक्त करती हैं। तो जैसे ही हनुमान जी को लगा अरे ये तो उल्टा हो रहा है, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा सीता मन भरोस तब दयौ पुनि लघु रूप पवन सुत लयौ। तुरंत जानकी जी को भरोसा दे देते हैं, विशाल पर्वताकार शरीर प्रकट कर देते हैं। तुरंत जानकी जी को भरोसा हो जाता है। इस तरह से अब संतुष्ट हो गई जानकी जी। अब हनुमान जी कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा लागे देखि सुंदर फल रूखा सुनु सुत करहि विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरु भारी। माता मुझे भूख लगी है, बड़े सुंदर सुंदर फलों को देखा तो उनकी भूख प्रज्वलित हो गई है। तो उनको सावधान करती हैं। उनके बल पर अब उनको भरोसा आ रहा है, उनकी बुद्धि पर भी भरोसा आ रहा है। बोले ऐसा करो, रघुपति के चरण को हृदय में धारण करके हनुमान तुम फल खा सकते हो। हनुमान जी के तो हृदय में पहले ही निरंतर रघुवीर बैठे रहते हैं। आज्ञा मिल जाती है, आज्ञा पाके वो सुंदर वाटिका में चले जाते हैं और वाटिका के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ जो उपद्रव हो तो जानकी जी को उसका दर्शन ना हो, केवल सूचना मिले। क्यों, उपद्रव अगर सामने होगा तो व्यथित हो जाएंगी, रक्तपात होगा, विह्वल हो जाएंगी। तो दूसरा कोना पकड़ते हैं कि बाद में सूचनाएं पहुंचेंगी माता जी तक कि क्या हुआ था। जब उपद्रव किया, फल को खाए भी और वाटिका को उजाड़ा भी। इन सबके बड़े सुंदर रहस्य भी हैं, आप लोग कभी चिंतन भी कीजिएगा, पढ़िएगा भी। आध्यात्मिक स्तर पर मानस बिल्कुल साथ साथ चलती है, बड़े ढंग से चलती है। रावण ने अक्षय कुमार अपने पुत्र को भेजा है कि कौन वानर आया है, वो आता है, हनुमान जी उसको एक ही बार में निपटा देते, वध कर देते हैं उसका। जब पुत्र का वध सुना है रावण ने तो बड़ा व्याकुल हो जाता है, मेघनाथ को भेजता है। मेघनाथ आके युद्ध करते हैं और बड़ी मुश्किल से हनुमान जी उनके पास में बंध जाते हैं।
ब्रह्मास्त्र उसने संधान कर दिया, तो उसके सम्मान की रक्षा करने के लिए हनुमान जी उसमें बंध जाते हैं। कहते हैं जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। ये मर्यादा भंग होने लगेगी समष्टि की, सृष्टि की, तो उसमें उससे अचेत हो जाते हैं, नागपाश में बंध जाते हैं। इस तरह से ये युद्ध हुआ। ये युद्ध भी बड़ा विचित्र और सुंदर है। ये युद्ध ना दो पुत्रों के बीच में है, एक रावण का पुत्र है और एक जानकी जी का भावमय पुत्र है हनुमान जी, क्योंकि सुत कहेंगी हनुमान जी को, पुत्र माना है ये हनुमान जी। और गोस्वामी जी ने जो उपमा दी है ना हनुमान जी की और मेघनाथ की, बल के स्तर पर समान दी है। हनुमान जी का बल है अतुलित बल धामा, और इंद्रजीत अतुलित बल जोधा, उसके भी बल की उपमा अतुलित कर दी, दोनों के बल समान दिखा दिए हैं। तो रावण के पुत्र से जानकी जी के भावमय पुत्र का ये युद्ध हो रहा है। थोड़ी देर के लिए वो समर्पित हो गए, बंधन में बंध गए और चले गए लंका के दरबार में। वहाँ जाकर के बंधे हुए हनुमान जी खड़े हैं और रावण गरज के पूछता है, कह लंकेश कवन तय कीसा, कही के बल घालई बन खीसा। कीधों श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊँ अति असंख सठ तोहि। मारे निश्चर कही अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। लगातार प्रश्न 3-4 प्रश्न रावण ने पूछे और हनुमान जी ने सबके उत्तर बड़े कायदे से दिए हैं। पहला प्रश्न रावण ने पूछा तुम कौन हो, ठीक है, और दूसरा प्रश्न है किसके बल से तुम ये सब कर रहे हो। हनुमान जी ने उत्तर पलट दिया। पहले उत्तर दिया है मैं किसके बल से कर रहा हूँ, और बाद में कहते हैं मैं उन्हीं का दूत हूँ। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बोले पहले परिचय उनके भगवान का परिचय दे रहे हैं और फिर उससे संबंध जोड़ के अपना परिचय देते हैं, जिससे रावण को भय उत्पन्न हो जाए, और बल तो देख ही चुका है रावण। तो इस तरह से जाके बल बिरंचि हरि ईशा, पालत सृजत हरत शशीशा। यह भगवान का जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो अधिनायक देव हैं, भगवान हैं, अधीश्वर हैं, मैं उनके बल से बलवान होके कर रहा हूँ और मैं उन्हीं का दूत हूँ। और तुम कह रहे हो तुमने ये मारे क्यों, तो भाई जिन्होंने मुझको मारा मैंने उनको मारा, तो ये तो नियम है युद्ध में। मैंने उसको नहीं मारा जो हमें नहीं मार रहा था, जो देख के युद्ध का आनंद ले रहा था वो बच गए, और जो हमसे लड़ने चले आए वो मारे गए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। और वाटिका क्यों उजाड़ी वह, हनुमान जी ने फल तो खाए, पेड़ों को क्यों उजाड़ के फेंक दिया, वाटिका क्यों उजाड़ी। तो रावण को कहते हैं तुमने पूरे त्रिभुवन की वाटिका उजाड़ रखी है, उस समय तुमको अफसोस नहीं हो रहा, और एक वाटिका उजड़ गई तो इतने दुखी हो रहे हो। तुमने अपने आतंक से, ये जगत क्या है, भगवान का बगीचा है। और ये बात श्रुति में आई है, बृहदारण्यक की श्रुति में ये बात आई है कि दुनिया, आराम शब्द है, आराम माने बगीचा होता है, ये श्रुति का शब्द है वेद का, कि यह जगत क्या है, भगवान का आराम बगीचा है। और श्रुति बड़ी उलाहना करती है, लोग बगीचा तो देखते हैं लेकिन बगीचा बनाने वाले को नहीं खोजते। ये वहाँ संकेत है, तस्य आरामः पश्यन्ति तम न पश्यन्ति किंचन। सब लोग भगवान के बनाए इस बगीचे का तो खूब रस लेते हैं, लेकिन कोई कभी नहीं पूछता कि ये बगीचा किसने बनाया है। अरे इसी बगीचे के 2 फूल उसके चरणों में भी चढ़ा दिए जाएं, जिसने ये बगीचा बनाया है, उसको कोई नहीं पूछता है। इस तरह से तुमने तो सारी वाटिका उजाड़ रखी है भगवान की, तो तुम्हारी वाटिका तो वैसे भी उजड़ने वाली है, मैंने तो संकेत दिया है, अब तुम समझ जाओ तो समझ जाओ, ऐसा संवाद करते हैं
रावण और हनुमान जी के संवाद में दो एक ध्यान देने की चीज़ ये है कि रावण जब देखता है हनुमान जी को तो उसके हृदय में सुख और दुख दोनों एक साथ आते हैं। सुख इसलिए आता है कि इंद्रजीत उसका पुत्र इतने बलवान वानर को बांध के ले आया, ये आज अपराधी की तरह मेरे सामने खड़ा है, मैं विजयी हुआ, इस बात का सुख है। लेकिन पुत्र मारा गया, इस बात का दुख है। गोस्वामी जी उसकी उभय मनोव्यथा का वर्णन करते हैं। चित्त में उसके हर्ष भी है और विषाद भी है। हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी उसको एक सुंदर भविष्य की योजना देते हैं कि रावण अभी भी तुम सावधान हो जाओ, राज विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरस गए पुनित वही सुखाई, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। हनुमान जी उसके हित की बात करते हैं, उसको एक भविष्य दिखाते हैं, सुंदर भविष्य दिखाते हैं। लेकिन रावण भूतकाल और वर्तमान से बाहर नहीं आता, वो भविष्य नहीं देखता, इसलिए हंस पड़ता है हनुमान जी की बात सुन के। प्रायः हम लोगों के जीवन में क्या होता है, भविष्य जो है ना, वो या तो हमारे लिए काल्पनिक चिंता का विषय बन के हमारी बुद्धि में छाया रहता है। तो ऐसे भविष्य की चिंता में चिंताग्रस्त रहना ये ठीक नहीं है। या तो हम ऐसे भविष्य की हमेशा चिंता करते रहे, कल क्या होगा पता नहीं, कोई भी काम हाथ में लेते हैं पूरा होगा कि नहीं, ठीक से पूरा हो जाए, मन एक शंका, एक भय मन में व्याप्त रहता है। अरे काम की तो छोड़ो, किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना हो तो टाइम से एयरपोर्ट पहुंच पाएंगे कि नहीं, और वहाँ दिल्ली में इतनी लंबी लाइन लगती है और कहीं गेट नंबर वो वाला मिल गया तो पहुँच पाए, माने जब तक फ्लाइट में आदमी बैठ नहीं जाता भयभीत रहता है, क्योंकि किसी बहुत ज़रूरी काम से जा रहा है। एक शंका किस बात की है? ये बस भविष्य में गड़बड़ना, ऐसी बहुत सारी शंकाओं से हम लोग घिरे रहते हैं। अथवा लेकिन क्या भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? यह संदेश भी नहीं है, इसको भी ध्यान से हम लोग धारण करें। भविष्य के बारे में क्या बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए? जैसे रावण बिल्कुल नहीं सोचना चाहता है, वर्तमान के भोगों में मस्त है और भूतकाल की दुखद घटना से रो रहा है। भविष्य को वो बड़ा सुरक्षित मानता है, अपने बाहुबल से बड़ा सुरक्षित मानता है, वो भविष्य की कोई चिंता नहीं करता है। तो क्या भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। किसी संत से मिलके अपने स्वर्णिम भविष्य की एक योजना बना लेनी चाहिए और उस पर एक एक ईंट रखते हुए अपना महल खड़ा करना चाहिए। ये बिल्कुल बेईमानी की बात है कि कोई ये कहे कि आदमी को वर्तमान में रहना चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किसी लेवल पर इसका एक उपयोग है, लेकिन ये संभव नहीं है। इसकी सबसे बड़ी अंतरंगता न संभव होने की जो है हेतु, असल में वर्तमान होता ही नहीं है। ध्यान देना, वर्तमान होता ही नहीं है, वर्तमान के होने की भ्रांति होती है। क्योंकि जैसे ही वर्तमान माने वृत्ति का वर्तन, वृत्ति जैसे ही उपलब्ध हुई काल का बोध होता है, वृत्ति होते ही भूतकाल में चली जाती है। विचार आया नहीं कि उठते ही वो क्षण तो बहुत बड़ा समय है, वो वृत्ति भूतकाल में चली जाती है। तो या तो भूतकाल और या उसी वृत्ति से एक भविष्य की योजना होती। वर्तमान में तो आदमी रहता ही नहीं है कभी। तो क्यों वर्तमान में रहने की बात कही जाती? बोले इसलिए कि जो भूत और भविष्य मिटता कब है? जब वर्तमान में होने की भ्रांति मिट जाए।
वर्तमान में होने की भ्रांति मिटती है तो भूत गिर जाता है और भविष्य गिर जाता है और व्यक्ति कालातीत हो जाता है। ये उसका एक बड़ा रहस्य है। तो वर्तमान में होने का भ्रम जो है वो तोड़ देना चाहिए। अस्तु, यहाँ थोड़ी व्यावहारिक लीला है। भगवान हनुमान जी जो संवाद हुआ है कि रावण अपने स्वर्णिम भविष्य पर भी विचार नहीं करता है और हनुमान जी उसको एक सुंदर भविष्य दिखाते हैं कि रावण तुम समझ जाओ, अपने अभिमान को छोड़ दो, राम की शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जब ऐसा बोलते हैं तो हंसता है और बोलता है ये बंदर ही मिला हमको ज्ञान देने के लिए। 4 वेद 6 शास्त्र का विद्वान पंडित ब्राह्मण एक वानर के सामने कैसे उपदेश सुन सकता है? तो हंसता है, बोलता है कि जाओ इसकी पूंछ में आग लगा दो। क्योंकि वैसे तो मारना चाहता है विभीषण, आके उसको समझाते हैं दूत को नहीं मारना चाहिए। तब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि वानर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। पर रावण का उद्देश्य जो है वो ये है, जब ये पूंछहीन वानर अपने स्वामी के पास लौटेगा तब इसके स्वामी को यह संदेश मिल जाएगा कि ये कहाँ आया था। रावण कितना बलवान है ये संदेश पहुंच जाएगा। जब ये पूंछ छोटी करके पहुंचेगा तो स्वामी की महिमा गिर जाएगी। इस उद्देश्य से उसने पूंछ में आग लगाई और इसी उद्देश्य को ध्वस्त करने के लिए हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई। और इतनी बढ़ाई उन्होंने कहा, रावण तुम्हारी सारी ऐश्वर्य संपदा भी मेरी पूंछ को नहीं ढक सकती है, तो मेरे स्वामी की महिमा को क्या ढकोगे? और इसलिए वो पूंछ बढ़ाई। ये कोई कंपटीशन नहीं है या कोई कौतूहल नहीं दिखा रहे हनुमान जी। वो पूंछ बढ़ाते हैं ये संदेश रावण को कि तुम जब उनके सेवक की पूंछ नहीं ढक सकते तो स्वामी की महिमा को तो भूल जाओ। फिर भी रावण समझता नहीं है। अब पूंछ बढ़ा देते हैं। रहा ना नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला, और कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। वो हनुमान जी को ठोकरें मार रहे हैं और देखो उस समय हनुमान जी कुछ नहीं कह रहे हैं। उनके पैरों का प्रहार भी सह लेते हैं, क्रोध तक नहीं करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो उसके बाद जब पूंछ हो गई तब भी हनुमान जी ने सोचा कि वैसे तो मुझे आदेश मिल चुका है त्रिजटा से, सपने बानर लंका जारी, लेकिन सपने की बात पर क्या भरोसा कर लेना चाहिए? इतना भरोसा कर लेना चाहिए सपने की बात पे? मान लो सपने में आप किसी को थप्पड़ मारो, तब इतना भरोसा कर लोगे जाग के उसको मारेंगे? सपने की बात पे भरोसा होता तो है, लेकिन कितना? तो उसी समय क्या हुआ? हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर जा, कपि बढ़े लाग आकाश। उसी समय 49 पवन चल पड़े। ये 49 पवन पढ़ने हो तो भागवत पढ़िएगा। वायु के 49 प्रकार हैं इस सृष्टि में, ठीक है। वैज्ञानिकों को भी थोड़ा पुराण पढ़ लेते तो अच्छा होता। वायु के 49 प्रकार हैं जो मरुदगणों की उत्पत्ति से सिद्ध हैं भागवत में। सारे 49 पवन चलने लगे। अब हनुमान जी को पक्का संदेश मिल गया कि हाँ मुझे लंका जलानी है। क्यों संकोच कर रहे थे लंका जलाने में? क्योंकि जामवंत ने क्या कहा था, इतना ही करना, जानकी जी को देख के और सुधि लेके आ जाना, इससे ज़्यादा कुछ उठक पटक मत करना। तो देखो जामवंत जी का आदेश है। हनुमान जी लकीर के फकीर भी नहीं हैं, क्योंकि देश काल परिस्थिति ऐसी होती है कि कई बार निर्णय विवेक से लेने पड़ते। अब हनुमान जी क्या करते? पहले जामवंत से पूछने जाते कि लंका में आग लगानी है कि नहीं। वो अवसर नहीं था। ये निर्णय उन्होंने खुद लिया। और ये निर्णय क्यों लिया पता है? ये निर्णय इसलिए लिया, जब त्रिजटा ने जानकी जी को कहा
कि ये सपना सुनाया है और जितनी राक्षसियाँ परेशान कर रही थी जानकी जी को, रावण ने कहा था इनको सताओ। तो हनुमान जी ने सोचा, और जब त्रिजटा ने वो सपना सुनाया, दुस्वप्न सुनाया, तो त्रिजटा की बात में इतना वजन था कि वो राक्षसियाँ डर के मारे छोड़ के चली गईं, जानकी जी को सताया नहीं। तो हनुमान जी ने सोचा अगर ये बात मैं इसकी सत्य कर दूं तो पूरे महीने भर कोई फटकेगा नहीं जानकी जी का। जानकी जी हमारी निर्विघ्न भगवान का ध्यान कर सकती हैं। इस भाव से द्रवित होकर उन्होंने कहा अब मुझे लंका जला देनी चाहिए। यहाँ आज्ञा प्रभु की उन्होंने ली है अंतर्यामी, प्रभु से, और संकेत लिया बाहर से। ऐसे करके उन्होंने फिर जोरदार से जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। उन्होंने पूरा नगर जला दिया है लेकिन विभीषण का घर नहीं जलाया। लेकिन जब आप कहीं आग लगाते हो तो ये आपके बस में होता है क्या? 10 झोपड़ियाँ एक साथ हों तो एक में आग लगाओ और सोचो बीच वाली बच जाए तो बचेगी क्या? लेकिन ये आश्चर्य क्या है कि पूरा नगर जल गया लेकिन विभीषण का घर नहीं जला, क्योंकि उस पे रामायुध अंकित ग्रह शोभा वरनि न जाई, क्योंकि उसमें राम जी की निशानी लगी हुई है, इसलिए वह अग्नि उसको छूती नहीं है, निकल जाती है। इस तरह हनुमान जी लंका को अग्नि के सुपुर्द करते हैं, अपनी पूँछ को अग्नि को जल में शांत करते हैं, जानकी जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हैं। दीन दयाल विरिध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ये प्रार्थना भिजवाती हैं कि राम से कहना, मेरे प्रभु से कहना कि जल्दी आके अब अपनी इस दीन को यहाँ से ले जाएं, अपना सानिध्य प्रदान करें। हनुमान जी प्रणाम करते हैं। उनको अष्ट सिद्धियों की माता जी जो हैं आशीर्वाद के रूप में विषय तो सुंदर हैं। चलो, कहो तात के ही भांति जानने की। अच्छा, हनुमान जी दर आगे जानकी जी ने जो है वो सुत कहा हनुमान जी को, है ना, और सुत अपना पुत्र स्वीकार करके फिर उन्होंने प्रमाण के रूप में अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी है। ठीक है, हनुमान जी ने जब पहली बार भगवान को प्रणाम किया तो सेवक सुत कहा था। पहले बोला था सेवक और बाद में बोला सुत। नियम ये है कि पहले सुत होता है बाद में सेवक। भाई पहले जब पुत्र आता है घर में तो वो सेवक नहीं होता, वो तो सबसे सेवा करवाता है, और जब बड़ा हो जाता है तब वही सुत सेवक बनता है। ठीक है, तो उल्टा क्रम लिया, सेवक और सुत। उस क्रम को जानकी जी ने ठीक कर दिया। पहले सुत कहाँ है, वो सेवक तो वो हैं ही। तो ऐसे जानकी जी उनको सुत स्वीकार करती हैं, पूर्ण करती हैं। अब हनुमान जी आते हैं भगवान के पास। पूरी मंडली वहाँ पहुँच गई है। जिस उत्पात से पहुँची है, सुग्रीव को सूचना मिल गई कि काम हो गया है, क्योंकि सारी टोली आई है और मधुबन के फल सकई की खाई। अगर काम नहीं किया होता तो किसी की हिम्मत थी कि वो मधुबन के फल खाता? ऐसे प्रसन्न उछलते कूदते तभी व्यक्ति आता है जब काम हो गया होता है। तो सुग्रीव बड़ा प्रसन्न हो जाता है। अब हनुमान जी आते हैं भगवान के पास और चरणों में आके गिर जाते हैं। हनुमान जी को भगवान अपने गले से लगा लेते हैं और फिर पूछते हैं, कहो तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। अरे हनुमान, ये बताओ कि जानकी जी अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं? क्यों इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक जानकी जी के प्राण हैं शरीर में, तो उनको कौन सा आलंबन मिल गया कि उनके प्राण अभी नहीं छूटे? दशरथ जी को तो बहुत समय नहीं लगा था प्राण छोड़ने में। जैसे ही मैं उनसे अलग हुआ, दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए।
माने भगवान क्या परीक्षा बना रहे हैं? अगर प्राण नहीं छूट रहे तो प्रेमी नहीं है, हैं? भगवान का प्रेमी होने का मतलब है वियोग में प्राण छूट जाएं। दशरथ जी होंगे तो छूट जाएंगे, लेकिन जानकी जी होंगे तो नहीं छूटेंगे। दशरथ जी भगवान के आसक्त प्रेमी हैं और जानकी जी भगवान की नित्य प्रेमिणी हैं। उनका कभी संयोग वियोग होता नहीं है। जिसका कभी संयोग वियोग नहीं होता, ऐसी भक्ति की ज़रूरत है। तो कैसे प्राण रखती हैं? नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। तो हनुमान जी कहते हैं, अरे दिन रात्रि प्रभु आपके ध्यान में डूबी रहती हैं। तो क्योंकि नित्य निरंतर आप उनके हृदय में बसते हो, बस उसी के आश्रय में वो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इस तरह से भगवान के और लक्ष्मण जी के चरण पकड़ते हैं। दीन बंधु प्रणतारित चरना, चूड़ामणि देते हैं, भगवान उसको हृदय से लगा लेते हैं, विह्वल हो जाते हैं, अश्रुजल बहने लगते हैं अपनी प्रिया की निशानी देख करके। उसको थोड़ा सजा भी लेना चाहिए कि विपत्ति क्या है, जब भगवान भूल जाएं और भगवान बने रहें तो कोई विपत्ति नहीं है। तो जब तब सुमिरन भजन न हुई, तब जीवन में समझो विपत्ति है। बोले उस समय विपत्ति दिखती नहीं है तो समझ लो आने वाली है। अगर ये लगे कि भगवान के भजन के बिना भी तो जीवन आनंद से चल रहा है, जरूरी है कि दिन भर माला घुमाते रहो, तो ठीक है, वो अवसर भी आने ही वाला है। जीवन में जो सुख होता है वो दीर्घ काल तक टिकता नहीं है और दुख भी दीर्घ काल तक टिकता। सुख और दुख को संपत्ति और विपत्ति की परिभाषा बनाना देहाभिमानी का काम है, भक्त का काम नहीं है। जो देहाभिमानी होगा उसकी परिभाषा यही होगी, व्हेन ऑल कंफर्ट्स आर अवेलेबल, बड़ा आनंद है, संपत्ति है। जब मन और बुद्धि शरीर के सुख गायब होने लगे तब विपत्ति है। ये परिभाषा अगर बदल जाए तो ना संपत्ति ना विपत्ति, हमेशा प्रपत्ति, है ना। नित्य शरणागत भगवान का रहा जा सकता है, ऐसी सुंदर परिभाषा बताते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं और बड़ा सुंदर ढंग से जानकी जी ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, हृदय से दिया, विह्वलता से दिया, लेकिन प्रभु कैसे दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम्हारे ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। ये बात सुनी है तो हनुमान जी व्याकुल हो गए। अगर स्वामी ये बात कह दे अपने सेवक से कि तुमने बड़ा काम किया, तुमको धन्यवाद भी अगर दे दे, तो समझना स्वामी दूर कर रहा है। तो हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कैसे उऋण होऊंगा। तो व्याकुल हो गए, भगवान के चरणों में गिर गए। कोई गलती हो गई क्या? तो बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। आशीर्वाद कोई दे तो ऐसे दे। भगवान के चरणों में गिर गए हैं, प्रेम मग्न हैं, उठा रहे हैं। भगवान उठते नहीं, बार बार चरण पकड़ लेते हैं। तो प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, भगवान के हस्त कमल हैं और हनुमान जी का सिर है। भगवान हनुमान जी के सिर पे अपना स्नेहपूर्ण छाया से, शीतल छाया से भरा हुआ, समस्त तापों को विश्रांति देने वाला वह हस्त कमल भगवान सिर पे रख देते हैं। हनुमान जी विनीत भाव से भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे आर्द्र हृदय से भक्त ने और परमार्द्र हृदय से भगवान अपने भक्त को अपना बना रहे हैं। ऐसी दशा देख के शिव जी वर्णन करते करते मगन हो गए।
भाव विह्वल हो गए, भावावेश हो गए, फिर सावधान किया है अपने मन को और फिर आगे की कथा कहते हैं। इस तरह से सुंदर प्रसंग हैं। हम लोग शेष प्रसंग थोड़ा जो अवशिष्ट है शाम को देखते हैं। 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करते हैं, फिर उठते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।